हरे कृष्णा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले सेशन से, जिसमें रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु जी उपदेश दे रहे हैं प्रयागराज में माघ मेला के दौरान, जब वो वृंदावन से वापस आए। तो उस दौरान बता रहे हैं महाप्रभु जी कि कैसे भक्ति जो है, डिवोशनल सर्विस जो है ना, प्रभु एक क्रीपर की तरह है, लता की तरह है। उसको अगर बाड़ लगा के सुरक्षा नहीं की गई तो आवारा जानवर उसको खा जाएंगे, एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स उसको ख़त्म कर देंगे। मन में जो वर्ल्डली गेन की, वर्ल्डली रिसेप्शन की, वर्ल्डली फेम की जो इच्छाएं हैं, तो वो सब भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति को ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। शुद्ध भक्ति के स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देंगे हमको। इसलिए उन सब को छोड़ करके आगे बढ़ना है। और नेक्टर ऑफ डिवोशन बेस्ड ऑन द ऑथोरिटी ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु बाय श्री रूप गोस्वामी। इसके अंदर साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस को एक्सप्लेन किया है, प्रभुपाद जी कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर। ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस हैज 5 स्टेजेस ऑफ रेसिप्रोकेशन। 5 स्टेज होती हैं प्रभु। पहली क्या है कि मैटेरियल बॉन्डेज से लिबरेशन, न्यूट्रल स्टेज है ना, सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज जस्ट आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मैटेरियल बॉन्डेज इज कॉल्ड शांत और न्यूट्रल स्टेज। सेकंड, after that when there is development of transcendental knowledge of the Lord's internal opulences, the devotee engages himself in the dasya stage. Third, by further development of dasya stage, a respectful fraternity with the Lord develops, and above that a feeling of friendship on equal terms becomes manifest. Both these stages are called Sakhya stage or devotional service in friendship. Fourth, above this is the stage of parental affection toward the Lord, and this is called Vatsalya stage. And fifth, and above this is the stage of conjugal love, and this stage is called the highest stage of love of God. Although there is no difference in quality in any of the above stages, the last stage of conjugal love of God is called the Madhurya stage. तो प्रभु पहले शांत रस वाली स्टेज है ना, मेटल बॉन्डेज से लिबरेशन मिल जाती है ना, शांत न्यूट्रल स्टेज। उसके बाद दास्य स्टेज है ना, भगवान के है ना लोग जो ओपुलेंस है उनके बारे में नॉलेज हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ द लॉर्ड्स इंटरनल ओपुलेंस। फिर आती है साख्य स्टेज है ना, फिर आता है वात्सल्य स्टेज, और उसके बाद आता है माधुर्य स्टेज। Thus he instructed Rupa Goswami in devotional service and deputed him to Vrindavan to excavate the lost sites of the transcendental pastimes of the Lord. After this the Lord returned to Banaras and delivered the sannyasis and instructed the elder brother of Rupa Goswami. तो इस तरह से प्रभु जी महाप्रभु जी वृंदावन से आए माघ मेला के दौरान। किसने कहा था कि माघ मेला के दौरान जाइए और प्रयागराज जाके स्नान कीजिए? कृष्णदास विपर, जो महाप्रभु जी के सेवक थे है ना। तो उस प्रयागराज में आके महाप्रभु जी ने 10 दिन तक उपदेश दिया रूप गोस्वामी जी को भक्ति के बारे में, भक्ति के अलग अलग स्टेज के बारे में। द नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर रूप गोस्वामी जी ने लिखा बताया है ना है उनको। और उसके बाद फिर महाप्रभु जी बनारस आ जाते हैं। बनारस में काफ़ी सारे मायावादी सन्यासियों का उद्धार करते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर, प्रकाशानंद सरस्वती का भी उद्धार करते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर, मतलब हम प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमने पीछे इन सब का चर्चा किया है। The Lord left only 8 shlokas of his instructions in writing, and these are known as Shikshastak. All other literatures of his divine cult were extensively written by the Lord's principal followers, the 6 Goswamis of Vrindavan and their followers. महाप्रभु जी ने सिर्फ 8 ही श्लोक रिटर्न में दिए हैं। बाकी जो भी उन महाप्रभु जी की शिक्षाएं हैं, महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी सबको जो एक्सप्लेन किया, उसको 6 गोस्वामी जो वृंदावन हैं उन्होंने
डिवाइन कल्ट जो है, ऑल अदर लिटरेचर्स ऑफ हिज डिवाइन कल्ट वर एक्सटेंसिवली रिटन बाय द लॉर्ड्स प्रिंसिपल फॉलोअर्स, द 6 Goswamis of Vrindavan and their followers. The cult of Chaitanya philosophy is richer than any other, and it is admitted to be the living religion of the day with the potency for spreading as Vishwa Dharma or universal religion. We are glad that the matter has been taken up by some enthusiastic sages like Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj and his disciples. We shall eagerly wait for the happy days of Bhagavad Dharma or Prema Dharma, inaugurated by the Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. तो प्रभु भागवत धर्म, प्रेम धर्म के जो हैप्पी डेज हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वी शैल ईगरली वेट फॉर, है ना, जिसका किसने इनॉग्रेशन किया है? महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने। भागवत धर्म, प्रेम धर्म, भागवत धर्म कहिए इसको या प्रेम धर्म कहिए। 5 स्टेज थी ना प्रभु, शांत स्टेज, न्यूट्रल स्टेज, दूसरा दास्य स्टेज जब लॉर्ड्स के इंटरनल ओपुलेंस के बारे में नॉलेज डेवलप होता है, तीसरा साख्य स्टेज रिस्पेक्टफुल फ्रेटर्निटी विद द लॉर्ड डेवलप होती है ना, दास्य स्टेज के बाद में, और चौथा फिर वात्सल्य स्टेज, पेरेंटल अफेक्शन होता है भगवान के प्रति, और 5वां जो कंजुगल लव में माधुर्य स्टेज, है ना। The 8 श्लोकास completed by the Lord are, तो अब फर्स्ट कैंटो के इंट्रोडक्शन के लास्ट में प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु जी के 8 श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं जो महाप्रभु जी ने रिटर्न में दिए हैं। पहला क्या है? ग्लोरी टू द श्री कृष्ण संकीर्तन विच क्लिंजेस द हार्ट ऑफ ऑल डस्ट एक्युमुलेटेड फॉर ईयर्स एंड एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑफ कंडीशनल लाइफ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ. The Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. Cheto darpan marjanam bhav mahadavagni nirvapanam श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. Second, O my Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. And thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these names. Oh my Lord, out of kindness you enable us to easily approach you by chanting your holy names. But I am so unfortunate, प्रभु के कोई attraction ही नहीं होता है उनके लिए, that I have no attraction for them. भगवान आप कितने दयालु हैं, इतना आसान तरीका बताया आपने आपके पास आने के लिए, आपका नाम का जप करके, पर मैं इतना अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि नाम के प्रति आकर्षण ही पैदा नहीं होता इस दिमाग, इस बुद्धि में ये बात घुसती ही नहीं है, मन के अंदर क्यों नहीं आता आकर्षण. तीसरा क्या कहते हैं, कैसे जप करना चाहिए? वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन ए हम्बल स्टेट ऑफ माइंड. त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि. Thinking oneself lower than the straw in the street, one should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige and ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. भगवान के नाम का लगातार जप करना है तो प्रभु अपने आप को एक तिनके से भी तुच्छ समझना. त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, more tolerant than a tree. आंधी तूफान गर्मी बारिश पता नहीं क्या आता रहता है,
फिर सब सहन कर लेता है। अमान ही ना अपने है ना लिए तो कोई मान की इच्छा करनी ही नहीं है, मान देना पर दूसरों को सारा सम्मान देना, ये सब स्टेट ऑफ माइंड होगी ना प्रभु, तब कीर्तन कर पाएंगे, नहीं तो भाई नहीं हो। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी कि ओ ऑलमाइटी लॉर्ड, आई हैव नो डिजायर टू एक्युमुलेट वेल्थ, न धनम न जनम न सुंदरीम, नो डू आई डिजायर ब्यूटीफुल वुमेन, नो डू आई वांट एनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स। तो चाहिए क्या प्रभु? तब ना, आई ओनली वांट योर कॉजलेस डिवोशनल सर्विस बर्थ आफ्टर बर्थ, आपकी सेवा चाहिए प्रभु जन्म जन्मांतर। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। फिफ्थ श्लोक में क्या कहते हैं महाप्रभु जी? ओ सन ऑफ महाराज नंदा नंद तनुज किंग करम, आई एम योर्स इटर्नल सर्वाइटर, ये सम्मा और अदर आई हैव फॉलन इनटू द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, प्लीज पिक मी फ्रॉम दिस ओशन ऑफ डेथ एंड प्लेस मी एज वन ऑफ द एटम्स एट योर लोटस फीट। हे भगवान, मैं इस सागर में गिर गया हूँ, कृपया मेरे को उठाइए और अपने चरणों में रख दीजिए, रख लीजिए मेरे चरणों, अपने चरणों में मेरे को सहारा दीजिए, शेल्टर दीजिए। सिक्स्थ श्लोक में क्या कहते हैं? I, oh my Lord, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name? कब वो दिन आएगा प्रभु जब मैं आपका नाम लूंगा और मेरी आंखों से आंसू बहेंगे? When will my voice choke up? कब मेरा गला रुंध जाएगा, है ना, जब मैं आपका नाम लूंगा, मेरे शरीर के रोम खड़े हो जाएंगे, है ना बाल। And when will the hairs of my body stand on end at the recitation of his name? कब आएगा वो दिन? कब आएगा? जब आपका नाम लेने पे मेरी ये हालत होगी। क्या हालत होगी? आंखों से अश्रु धाराएं बह रही होंगी, गला चौक हो जाए, वॉइस चौक हो जाए, है ना, बोर्ड शरीर के रोम रोम खड़ा हो जाए। सेवंथ श्लोक में क्या कहते हैं? ओ गोविंदा, फीलिंग योर सेपरेशन, आई एम कंसिडरिंग ए मोमेंट टू बी लाइक 12 years और मोर। एक एक क्षण आपसे विरह का, है ना, 12-12 साल से भी ज्यादा महसूस हो रहा है। टीयर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम माई आईज लाइक टोरेंट्स ऑफ रेन, आंखों से मेरे आंसू, है ना, बह रही है कैसे, लाइक टोरेंट्स ऑफ रेन, एंड आई एम फीलिंग ऑल वैकेंट इन द वर्ल्ड इन योर एब्सेंस, और आपके बिना ये सारा संसार सूना लग रहा है, कुछ नहीं भा रहा है। आठवें श्लोक में क्या कहते हैं? आई नो नो वन बट कृष्ण एज माई लॉर्ड, कृष्ण ही है मेरे भगवान और किसी को तो मैं जानता ही नहीं। एंड ही शैल रिमेन सो इवन इफ ही हैंडल्स मी रफली इन हिज एम्ब्रेस और मेक्स मी ब्रोकन हार्टेड बाय नॉट बीइंग प्रेजेंट बिफोर मी। और कृष्ण ही मेरे स्वामी रहेंगे, है ना, चाहे वो मेरे को आलिंगन करें या मेरे को, मेरे दिल को तोड़ दें, है ना, मेरे सामने ना आकर, by not being present before me, he is completely free to do anything, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, वो फ्री है सब कुछ करने के लिए। for he is always my worshipful Lord unconditionally, भगवान है मेरे वो अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं लगाता मैं उनके ऊपर, कोई सौदेबाजी नहीं करी है मैंने, है ना, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो मेरे प्रभु हैं। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन टू कैंटो 1 ऑफ श्रीमद् भागवतम कंप्लीट होती है हमारी, और अब हम अगले सत्र में स्टार्ट करेंगे भागवतम का पहला श्लोक। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।